दोस्तों एक कहावत बेहद ज्यादा मशहूर है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और ये कहावत फिट बैठती है हमारे बेटे पाकिस्तान पर। यासीन मलिक को लेकर किस तरह से रोना पीटा था पाकिस्तान ने, ये हम सब ने देखा था, लेकिन अब उसकी कश्मीर वाली अकड़ थोड़ी ढीली पड़ती हुई दिखाई दे रही है, वो भी मात्र 2 दिनों में। क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहा था कि जब तक भारत कश्मीर में पुरानी वाली स्थिति नहीं लाता तब तक हम बात उससे नहीं करेंगे, और 2 ही दिन में वो पलट गया। पाकिस्तान जब मुखी खाता है तो उसे भारत की याद आती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है अपनी अकड़ के चक्कर में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने भारत से व्यापार को बंद कर दिया था, हालांकि बाद में ये कहा था कि हम भारत से सिर्फ मेडिसिन लेंगे। बहरहाल व्यापार बंद करने का खामियाजा उनकी आवाम भुगत रही है और भारत को ढल्ले भर का फर्क नहीं पड़ा। अब पाकिस्तान में एक बड़ी समस्या पीने के पानी की खड़ी हो गई है, साथ ही इस वजह से बिजली की कमी भी हो गई है। इस वीडियो में हम आपको 2 ऐसी खबरों के बारे में बताएंगे जिसे आपको जानकर प्रसन्नता होगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। दरअसल बिजली संकट में घिरे पाकिस्तान को भारत की याद आने लगी है और अब बातचीत के लिए 5 सदस्य पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल भारत के दौरे पर आ रहा है। इस दौरान दोनों देशों के बीच सिंधु जल संधि के हिस्से में इम्पोर्टेंट परियोजनाओं पर डिस्कस होगा। आपको बता दें कि दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल के बीच जल संधि के आर्टिकल 9 के अंडर 1000 मेगावाट की पाकलदुल और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों पर भी चर्चा होगी, जो भारत सरकार ने कुल 48 मेगावाट बिजली कलनई और 624 मेगावाट पर बनवाया था। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल वाघा बॉर्डर से भारत आएगा और 30-31 मई को दिल्ली में PCIW लेवल की मीटिंग अटेंड करेगा। पाकिस्तान से आए हुए मंडल 1 जून को वापस लौट जाएगा। पाकिस्तान के संधु जल आयुक्त सैयद मेयर अली शाह ने कहा कि PCIW स्तर पर दोनों देशों के बीच ये 118वीं द्विपक्षीय बैठक होगी। कुल मिलाकर पाकिस्तान इस समय इंटरनेशनली आइसोलेट होने के बाद छटपटा रहा है। हाल ही में अफगानिस्तान को लेकर की गई मीटिंग में भी पाकिस्तान को भारत द्वारा नहीं बुलाया गया था। चीन पाकिस्तान से नाराज है, भारत उसे मुंह नहीं लगा रहा, वहीं अमेरिका उसे दाना नहीं डाल रहा। यही कारण है कि लगातार सामने से कुछ और वहीं बैकडोर डिप्लोमेसी से मिन्नतें पाकिस्तान कर रहा है। बहरहाल दूसरी खबर हमारे दूसरे पड़ोसी चाइना को लेकर है, जहां उसकी परेशानी बढ़ने वाली है। दरअसल चीन को घेरने के लिए अमेरिका ने अपनी कूटनीतिक चाल को तेज कर दिया है। अमेरिका के साइलेंट डिप्लोमेसी से ड्रैगन पूरी तरह से चित हो गया है। इससे चीन को घेरने के लिए अमेरिका ने फिजी और नेपाल पर डोरे डालना स्टार्ट कर दिया है। फिजी को अपने साथ शामिल करके अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र की तस्वीर को पलट दिया है। उधर नेपाल पर डोरे डाल रहे चीन को बड़ा झटका लगा है। कुल 20 साल बाद किसी नेपाली प्रधानमंत्री की वॉशिंगटन यात्रा को अलग रूप से देखा जा रहा है। ऐसे में यह प्रश्न उठना लाजमी है कि इन दोनों छोटे मुल्कों का अमेरिका के लिए क्या मायने है। आखिर अमेरिका और चीन की नजर नेपाल और फिजी पर क्यों टिकी हुई है और इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है। दरअसल नेपाल में चीन के बढ़ते दबदबे को खत्म करने के लिए अमेरिका कई दिनों से साइलेंट डिप्लोमेसी की रणनीति के तहत काम कर रहा है। नेपाल और अमेरिका एक शीर्ष स्तर पर वार्ता करने जा रहे हैं। ये ऐसा 20 साल में नेपाल के किसी प्रधानमंत्री का पहला अमेरिका दौरा होगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के लिए फिजी का अमेरिका के साथ आना काफी अहम माना जा रहा है। फिजी के बहाने अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करेगा। अमेरिका जानता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसे चीन और रूस से जबरदस्त टक्कर मिलने वाली है। इसी के मद्देनजर वो अपनी रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। क्वाड और ओकस को वो उसी कड़ी से जोड़कर देखता है। अमेरिका एक विचार वाले राष्ट्रों को एक मंच पर लाकर चीन को अलग थलग करना चाहता है। चीन को इस पर काफी असर होगा। चीन और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी से बेहतर संबंध रहे हैं। यही कारण है कि नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आते ही वह अमेरिका से दूरी बना लेते हैं। फिलहाल नेपाल में सत्ता परिवर्तन के साथ अमेरिका और नेपाल में नजदीकी बढ़ी है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है। दरअसल नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। अभी के दिनों की बात करें तो जब नेपाल और चीन एक साथ आए थे तो इसने भारत को चिंता में डाल दिया था। चीन कई सह पर नेपाल ने भारत के साथ पुराने सीमा विवाद को भी उकसाया था। हालांकि नेपाल में सत्ता परिवर्तन के साथ ही दोनों देशों के बीच सामान्य संबंध स्थापित हुए हैं। अमेरिका का नेपाल में दखल से यहां चीन की इंपोर्टेंस घटेगी, यह भारत के हित में होगा। उधर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की दिलचस्पी से भारत चिंता में है। ऐसे में अमेरिका के दखल के चलते यहाँ पर एक नया शांति संतुलन स्थापित हो सकता है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही हमारी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।